नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। उसमें एक वीडियो हम बताएं, आज दूसरा वीडियो है नॉर्थ अमेरिका पे। तो फर्स्ट वीडियो में हम बात किए थे जितने भी नॉर्थ अमेरिका के स्थान थे उसे हम लोकेट किए थे। जितने भी तट वाला जो भी स्थान थे उसे हम मैप पे लोकेट किए थे। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो के देख लीजिए, देख लेंगे तो बात को समझना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी हम कल स्थान लोकेट किए थे, आज उन्हीं स्थानों के बीच में जितने जलसंधि है उन सारे जलसंधि पे बात करेंगे। एक एक करके जलसंधि बात करेंगे, लेकिन जलसंधि बात करने से पहले ऐसा करते हैं कि जो भी स्थान हम कल लोकेट करवाए थे उसको हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो हम मैप पे नहीं अभी लोकेट करवाएंगे, कल के हम लोकेट करवा दिए हैं। अभी हम सिर्फ बोलेंगे, आप अपना ध्यान को वहाँ पे ले जाइएगा, दिमाग को, ठीक है। तो मैं जो बोलना शुरू कर रहा हूँ आप अपने दिमाग को वहाँ पर ले जाइएगा, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं? 23 देश है, 23 देश है। तो अब शुरू करते हैं बोलना, आप वैसे दिमाग को लेके जाइएगा कहाँ पे कौन देश है, ठीक है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये 10 देश हो गए अमेरिका के। उसके बाद हम क्या किए थे कि शुरू किए थे तटे तटे हम मतलब घूमे थे नॉर्थ अमेरिका के पूरा, जितने भी तट के पास जितने भी स्थान थे उस सबको लोकेट किए थे। शुरू कहाँ से किए थे हम? बिफोर्ड सी, बिफोर्ड सागर से, यानी आर्कटिक महासागर में जो बिफोर्ड सी था वहाँ से शुरू किए थे। तो बिफोर्ड सी से अब आगे बढ़े थे तो एक द्वीप मिला था बैंक्स आइलैंड, और आगे बढ़े तो मिला था विक्टोरिया द्वीप यानी विक्टोरिया आइलैंड। उससे ऊपर गए थे तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह मिला। नीचे आए यानी नीचे मतलब दक्षिण की ओर, वहाँ पे मिला हमें बेफिन द्वीप यानी बेफिन आइलैंड। बेफिन द्वीप के ईस्ट में बेफिन बे है, बेफिन की खाड़ी है, देखे थे। बेफिन के खाड़ी के पूर्वी तट पे कौन सा वहाँ पे द्वीप है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद फिर हम आए थे, आगे बढ़े थे तो लेब्राडोर सागर यानी लेब्राडोर सी। उसके बाद हम आगे ना बढ़ के हम कनाडा की ओर गए थे, वहाँ पे हम अंदर गए, वहाँ पे तो 2 हमें खाड़ी मिली थी, एक जेम्स की खाड़ी, एक हडसन की खाड़ी, यानी हडसन बे और जेम्स बे। फिर हम वापस लौट के आ गए थे, आगे जाने का रास्ता नहीं था तो हम आ गए थे वापस लेब्राडोर सागर यानी लेब्राडोर सी में। आगे बढ़े तो हमें एक द्वीप मिला जिसका नाम था न्यू फाउंडलैंड। वहाँ पे एक खाड़ी था जिसका नाम था क्या? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आगे हम आगे बढ़े थे तो एक हमें खाड़ी मिला था फंडी की खाड़ी, वहाँ पे नोवा स्कॉटिया के पास फंडी की खाड़ी। और आगे बढ़े थे कोड अंतरिप के पास हम गए थे। और आगे बढ़े तो हम फ्लोरिडा प्रायद्वीप यानी फ्लोरिडा पेनिनसुला जो कि यूएसए का भाग है वहाँ पे गए थे। वहीं पे एक देश मिला था नॉर्थ अमेरिका का, बहामास। और आगे बढ़े तो हम चल गए थे मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको के खाड़ी में के पास हमें एक प्रायद्वीप मिला था जो कि मैक्सिको का प्रायद्वीप है, उसका नाम क्या था? युकाटान प्रायद्वीप, ठीक है। और आगे बढ़े थे युकाटान प्रायद्वीप से आगे हम गए तो हम चल गए कैरिबियन सी में यानी कैरिबियन सागर में। और वहाँ पे बहुत सारे हम देश देखे थे, द्वीपीय देश थे जिसकी सीमा कैरेबियन सागर से लगता है। वहाँ पे देखे थे हम क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन और पैरोटोरिको। तो लेकिन पैरोटोरिको देश नहीं है, उस पर यूएसए का नियंत्रण है। और कैरेबियन सागर में एक और देश था जमैका। इन सारे को बोलते हैं ग्रेटर एंटिलिस, एंटिलिस एंटिलस बोलिए या एंटिलीज भी बोल सकते हैं। क्यूबा को एंटिलीज की मोती कहते हैं। और इस साइड जो था 8 देश द्वीपीय देश उसको बोलते हैं लेसर एंटिलीज, जिसमें कौन कौन था? सेंट कीटस एंड वीनस, दूसरा था एंटीगुआ एंड बरबुडा, डोमिनिका, एक और नीचे था, नीचे मतलब दक्षिण में, उसमें क्या? सेंट लूसिया। सेंट लूसिया के नीचे क्या था? बारबाडोस। बारबाडोस के वेस्ट में यानी पश्चिम में था सेंट विसेंट एंड ग्रेडनेस। बारबाडोस के नीचे यानी दक्षिण में था ग्रेनेडा। ग्रेनेडा के ठीक नीचे क्या था? याद आ रहा है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये पूरा देश हम देख लिए थे यहाँ तक। अब कैरेबियन सागर से, यानी कैरेबियन सागर किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर। हम आ गए थे प्रशांत महासागर में। किस नहर को पार किया था? पनामा नहर। आज पनामा नहर को हम बताएंगे। उसको पार करके आ गए थे प्रशांत महासागर में। वहाँ पे हम पनामा के पास एक खाड़ी देखे थे जिसका नाम क्या था? पनामा की खाड़ी। उससे आगे हम बढ़े थे तो मैक्सिको के पास, मैक्सिको के पश्चिमी तट पे आ गए थे। उसका वहाँ पे एक प्रायद्वीप था कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, जिसे निचला कैलिफोर्निया भी कहते हैं। वहीं पे एक खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी। सब याद आ रहा है कि नहीं? जो वीडियो देख लिए उनको याद आ रहा होगा, जो नहीं देख रहे होंगे तो देख लीजिएगा, है ना। अभी उस सब स्थान पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन उस पर पूरी तरह से बात नहीं करेंगे कि उस तरह हम दिखा दिए।
चलिए कैलिफोर्निया द्वीप से हम कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से आगे बढ़े थे तो हम चल गए थे वैंकूवर द्वीप के पास। कहाँ वैंकूवर द्वीप है? कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे है। वैंकूवर द्वीप से आगे हम बढ़े थे, वहाँ पे एक द्वीप मिला था क्वीन शार्लोट द्वीप। उससे आगे हम बढ़े थे तो द्वीपों का एक समूह मिला था जिसे हम अलेक्जेंडर आर्किपिलागो नाम बताए थे। उससे आगे बढ़े थे तो अलास्का के पास एक खाड़ी था जिसको हम गल्फ ऑफ अलास्का यानी अलास्का की खाड़ी कहते हैं। आगे चले थे तो हम बेरिन सागर, वो जहाँ पे एक जल संधि, उसको पार करके हम चल गए थे वापस बिफोर्ड सागर, यानी जहाँ से आए थे वहीं पे वापस आ गए थे। ये सारे स्थान कहाँ हम नोट किए? तट के किनारे किनारे जितने स्थान था उस सबको हम डिनोट किए थे। अब हम बात करते हैं जल संधि के बारे में, ठीक है। लेकिन जल संधि पर सीधे बात करने से पहले ये समझा दें हमको कि दरअसल जल संधि कहेंगे किसे, ठीक है। जल संधि किसे कहेंगे? तो जल संधि क्या है? देखिए, ये है जल का बड़ा भाग, ठीक है। जल का भाग है बहुत बड़ा, ठीक है। समुद्र है, सागर है, ठीक है, खाड़ी भी कह सकते हैं, नहीं बड़ा है। और इधर एक है उसी तरह का बड़ा है जल का भाग, ठीक है। चलिए, और इन दोनों के, ठीक है, बीच में एक छोटा सा, मतलब ऐसे है जल का भाग, यानी छोटा जल का भाग है। यहाँ पे छोटा संकीर्ण क्यों हो गया? क्योंकि इस साइड से स्थल होगा, उसकी वजह से संकीर्ण हो गया, यानी मतलब उसको संकीर्ण मतलब छोटा हो गया, वहां पे यानी चौड़ाई कम हो गया। इधर भी स्थल होगा, इसकी वजह से संकीर्ण हो गया। ये जो संकीर्ण हो गया इसी को बोलते हैं जल संधि। ये जल है, ठीक है। तो जल संधि क्या है? तो जल संधि जो है दो जलाशय, दो बड़े जलाशयों को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे ऐसे समझिए ना कि एक सड़क होता है, क्या एक इधर चौड़ा सड़क होता है, इधर चौड़ा सड़क, बीच में गली मिल जाता है। तो गली क्या होता है? इस चौड़ा सड़क को और दूसरा चौड़ा सड़क को क्या होता है? जोड़ता है, ठीक है, यानी बीच में जो गली मिल गई। उसी तरह समझिए कि यहाँ पे गली की तरह है, मतलब गली मतलब रोड वाला नहीं, जल वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं जल संधि, ठीक है। तो जल संधि जल का वह संकीर्ण भाग है ना, जो जल के दो बड़े समूहों को जोड़ता है, ठीक है। ये जल का ये बड़ा समूह है, ये भी इधर बड़ा समूह है, दो बड़े जल के दो बड़े समूहों को जोड़ता है और दो स्थलों को अलग करता है। इधर स्थल है, इधर भी स्थल है, इनको अलग करेगा और इसको जोड़ेगा, ठीक है। इससे जुड़ा ही रहेगा, अभी हम दिखा रहे हैं जल संधि, ठीक है, लेकिन ये संकीर्ण हो जाएगा। तो जल संधि जैसी बोलेंगे तो दो जल संधि से दो ही प्रश्न आता है, ठीक है, दो तरह का प्रश्न। एक तो पूछेगा कि किसको जोड़ता है, एक बोलता है किसको अलग करता है, बस। तो जोड़ता किसको? दो जल को जोड़ेगा और दो स्थल को अलग करेगा, ठीक है। अलग अलग जल संधि अलग अलग स्थान पे होगा, उसको हम बात करेंगे। जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। जल डमरू मध्य लिखा हुआ देख लीजिएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, जल संधि को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डमरू मध्य? क्योंकि इसकी आकृति डमरू की तरह दिखता है। डमरू बजाए ना, बचपन में तो बजाए ही होंगे, नहीं बजाए तो देखे होंगे ना, जब मदारी वाला आता था गाँव में, है ना, भालू लेके बंदर लेके, तो बजाता था डुगडुगी, है ना। या फिर क्या था, सोम पापड़ी बेचने वाला आता था जो बाल से देता था, वो बजाता था, याद आ रहा है। तो क्या होता है डमरू, बीच में क्या होता है? पतला होता है और दोनों तरफ से चौड़ा होता है, इधर भी चौड़ा इधर भी चौड़ा, तो डमरू की तरह, ये भी डमरू की तरह दिख रहा है ना। इसलिए जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जल संधि का जो कार्य है, जो मतलब जो भी इसका है कि दो जलाशयों को जोड़ेगा और दो स्थलों को अलग करेगा। यही कार्य नहर का भी होता है, मतलब नहर भी दो जलाशयों को जोड़ता है और दो स्थलों को अलग करता है। चैनल भी यही काम करता है, पैसेज भी, पैसेज मतलब होता है रास्ता, मार्ग, ठीक है, वो भी यही करता है। तो अभी जल संधि के साथ साथ चैनल भी आ गया, एक आध गो नाम, पैसेज भी नाम आएगा, तो बस समझिएगा कि वो भी काम उसका वही है कि दो जलाशय को जोड़ेगा, दो स्थल को अलग करेगा। तो अब देखना शुरू करते हैं कौन कौन जलाशय जल संधि है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अभी हम सारे बात किए थे, अभी हम बोले थे बेफिन की खाड़ी, बोले थे ना, बेफिन द्वीप को ईस्ट में यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है। तो बेफिन ये जो है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये जल का बड़ा भाग दिख रहा है, ये जल का छोटा, ये जल का बहुत बड़ा भाग है, ये भी बड़ा भाग है, लेकिन बीच में यहाँ पे संकीर्ण हो गया है। जो लाल हम लगाए हैं ये यहाँ पे बता रहे कि जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डेविस स्ट्रेट, जल संधि को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। दो स्थलों के बीच में यहाँ के भाग क्या हुआ? संकीर्ण हो गया, यही है जल संधि। तो जल संधि क्या, इसी से जाकर जहाज जो नाव करता है ना समुद्र में व्यापार, शिप जब होता है, इसी जल संधि से निकले। बेफिन खाड़ी से अगर जहाज आएगा तो इस जल संधि को पार करके लेब्राडोर सागर में आएगा। तो यहाँ पे है बेफिन की खाड़ी, ये जो है ये सब बेफिन की खाड़ी है, ठीक है, जल का बड़ा भाग है। ये है लेब्राडोर से, यहाँ पे लिखा हुआ लेब्राडोर सी, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो 10 थोड़ा सा अपना क्वालिटी वीडियो का बढ़ा दीजिए, या फिर नहीं है तो लिख दीजिए। लिखना क्यों है? मैप तो लेके बैठे होंगे ना,
मैप का क्लास देख रहे हैं, एटलस अपने साथ में रखिए, है ना, तब तो समझ आएगा बात ना। तो ये जो इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस यहाँ पे लिख भी दिए हैं, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ेगा? इस खाड़ी को इस सागर से जोड़ेगा, दो जल है। तो ये जल का नाम है बेफिन की खाड़ी, इसका नाम है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, जबकि देखिए ये ग्रीनलैंड है, ये है बेफिन द्वीप। ये क्या है? यहां से देखिए बेफिन द्वीप, ये पूरा है बेफिन द्वीप। ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये पूरा एरिया है बेफिन द्वीप, ये पूरा है बेफिन द्वीप, ठीक है, बेफिन द्वीप। अब ये है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। ये हो गया डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि के बारे में लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लिखना नहीं है कुछ, साली सिर्फ आप समझिए, मैं अपने पास रखिएगा एटलस है, तो बाकी समझिए बात को। ये है उत्तरी अमेरिका प्रमुख जल संधि, जल संधि को जलडमरू मत भी कहते हैं। जलडमरू मत को नहर नहीं कहते, मगर हाँ सबका कार्य यही है कि दो स्थलों को अलग करेगा, दो जलों को जोड़ेगा, पैसेज भी वही करता है। डेविस जल संधि किसको जोड़ता है? बोलिए, यहाँ प्लस लिख दिया यानी जोड़ता है, माइनस लिखा है यानी घटाता है, और घटाता मतलब अलग करता है। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगी। अलग किसको करेगा? बेफिन द्वीप और क्या नाम है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल संधि। नेक्स्ट है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि यहाँ पे देखिए, जो लाल हम लगाए हैं ये हडसन जल संधि। देखिए इधर जल का बड़ा भाग है, इधर भी जल का बड़ा भाग, यहाँ पर क्या हुआ? जल संकीर्ण हो गया, इसी को बोलेंगे जल संधि, ठीक है। तो जल संधि किसको जोड़ेगा? ये जल के इस बड़े भाग को, ये जल का बड़ा भाग जो है इसका नाम है हडसन बे, हडसन की खाड़ी, बताए थे, याद आ रहा है? ये है हडसन की खाड़ी, नहीं है तो लिख लीजिए, यहाँ लिखा है हडसन बे, और ये लेब्राडोर सी। तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, जबकि क्या है? ये दो क्या है? बेफिन द्वीप है, बेफिन द्वीप है, बेफिन द्वीप। और ये जो प्रायद्वीप है ये इसको बोलते हैं उनगवा प्रायद्वीप, उनगवा प्रायद्वीप, ठीक है ना, लिख दिया, लिखा हुआ है, लिखना नहीं है, उनगवा प्रायद्वीप। तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, जबकि किसको अलग करती है? बेफिन द्वीप और उनगावा प्रायद्वीप को अलग करती है। देखा दे, लिखा हुआ है, इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, उस पीडीएफ में जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से लिखा रहेगा। तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, जबकि बेफिन द्वीप और उनगवा प्रायद्वीप को क्या करती है? अलग करती है। या बोल सकते हैं कि हडसन जल संधि उनगवा प्रायद्वीप और बेफिन द्वीप के बीच में है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके बीच में है, यानी इसको अलग करती है, बीच में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैल आइल जल संधि। नेक्स्ट है बैल आइल जल संधि, यहाँ पे है, ठीक है, ये है बैल आइल जल संधि। नहीं दिमाग समझ आ रहा तो देखिए यहाँ पे समझाते हैं, उसके बाद समझ आ जाएगा। बैल आइल जल संधि, इसको हम जूम करेंगे तो बात आ जाएगी समझ। दिख रहा है क्या? और जूम कर दे, एक बार और कर देते हैं। चलिए अब तो दिख रहा होगा। इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, अभी बात किए थे, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। देखिए इसके इस तरफ भी जल है, देखिए यहाँ पे जो है एकदम संकीर्ण, इधर जल का बड़ा भाग, इधर जल का बड़ा भाग, बीच में क्या होगा? संकीर्ण हो गया, इसी का नाम है बैल आइल जल संधि। ये किसको जोड़ेगा? लेब्राडोर सी और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ेगा। अलग किससे करेगा? तो न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करेगा। ये कनाडा का ही भाग है लेकिन उसे मुख्य भूमि से अलग कर देता है, ठीक है। चलिए अब इस मैप पे देखते हैं, यही लिखा हुआ, यही है बैल आइल जल संधि, ठीक है। तो किसको अलग करेगा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, बैल आइल जल संधि, बैल आइल जल संधि किसको अलग कर रहा है? लेब्राडोर सागर प्लस किसको जोड़ रहा है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। किसको अलग कर रहा है? न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग कर रहा है, ठीक है। अब है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास में है ना। फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहाँ है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यूएसए का भाग है फ्लोरिडा जल संधि। अब हम देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि, ये है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। ये इसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, कल बताए हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। अब देखिए इसके बीच में देखिए, इधर बड़ा जल का भाग, इधर भी बड़ा जल का बड़ा भाग, और ये क्या यहाँ पे जल संकीर्ण हो गया, इसको बोलेंगे जल संधि, ठीक है। तो ये किसके बीच में है? उन फ्लोरिडा प्रायद्वीप
और एक क्यूबा, क्यूबा एक देश है, क्यूबा के बीच में, यानी क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को अलग करता है, जबकि जोड़ता किसको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे है एक जल संधि है, यहाँ पे चैनल है, इसका नाम है युकाटैन चैनल। ये क्या करेगा, वही करेगा, इसको जोड़ेगा और इसको जोड़ेगा। ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ये है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। तो युकाटैन चैनल कैरेबियन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, और अलग किसको करेगा, अलग करेगा किसके बीच में, ये स्थान है। ठीक है, एक स्थान ये है, इसको बोलते हैं युकाटैन प्रायद्वीप। अब ये बोले, ठीक है, कल भी बताए थे, कल तो लिख कर पूरा बताए थे, युकाटैन प्रायद्वीप, और ये है क्यूबा। ठीक है, तो इसके बीच में है, तो क्यूबा और युकाटैन प्रायद्वीप को अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ ना, युकाटैन चैनल, इससे पहले बेल जल संधि, और फ्लोरिडा जल संधि, उत्तरी अटलांटिक महासागर प्लस मैक्सिको की खाड़ी, किसको अलग करेगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा को। ठीक है, युकाटैन चैनल बताएं अभी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी प्लस कैरिबियन सागर एंड कैरिबियन सी, अलग किसको करेगा, वहां पर प्रायद्वीप क्या होना, युकाटैन प्रायद्वीप, और इधर है कैरिबियन, क्यूबा देश है, तो दोनों को अलग करेगा, यानी युकाटैन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट जल संधि पर। ठीक है, चलिए, ये है, देखिए ये देश नाम याद है ना, ठीक है, ये क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है, ये है प्यूर्टो रिको, लेकिन ये देश नहीं है, अभी बोलिए, इस पर यूएसए का नियंत्रण है। यहाँ जो जल संधि है, ये जो जल संधि है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलेंगे पैसेज है, पैसेज। ठीक है, मगर कार वही होता है, पैसेज है तो वही है, मतलब पैसेज मतलब होता मार्ग, रास्ता। ठीक है, यहाँ है पैसेज। ठीक है, तो क्यूबा और हैती के बीच में है विंडवर्ड पैसेज। ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिकन और प्यूर्टो रिको के बीच यहाँ पे इसका नाम है मोना पैसेज। ठीक है, और एक है क्यूबा और जमैका के बीच, जिसे चैनल बोलते हैं, जमैका चैनल। ठीक है, तो अब देखिए विंडवर्ड पैसेज किसके किसके बीच में है, क्यूबा और हैती के बीच में, यानी क्यूबा और हैती को अलग कर रहा है, और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक प्यूर्टो रिको के बीच, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक प्यूर्टो रिको को अलग करता है, और दोनों ही जल संधि, विंडवर्ड पैसेज और मोना पैसेज, मोना पैसेज दोनों ही कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जमैका चैनल जमैका को क्यूबा से अलग करती है, और जमैका जो चैनल है कैरिबियन सागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, इसी से जो है शिप जो है होकर गुजरती है, व्यापार जब करने जाती है, सामान लेके जाती है तो। ठीक है, अब देख लीजिए वहां पे ये सारा पॉइंट। चलिए, युकाटैन चैनल क्या बोले हम, विंडवर्ड पैसेज, दोनों क्या है, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर को जोड़ेगा। विंडवर्ड पैसेज किसके बीच में, क्यूबा और हैती के बीच में, क्यूबा और हैती को अलग करेगा। ठीक है, मोना पैसेज, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ेगा। मोना पैसेज किसके बाद, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में है, उसको अलग करेगा। जमैका चैनल अभी बोले कैरिबियन सागर का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, और जमैका को क्यूबा से अलग करेगा जमैका चैनल। अब हम बात करेंगे पनामा नहर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ अमेरिका में दो महत्वपूर्ण है ज्यादा, जब एग्जाम में ज्यादा प्रश्न उसी से पूछता है, एक है बेरिन जल संधि और एक पनामा नहर। अब हम बात करें पनामा नहर के बारे में, ऐसे सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए, पनामा नहर, ये है पनामा नहर है, पनामा है देश। ठीक है, पनामा के ठीक बीच में, पनामा के ठीक बीच से एक नहर बनाया गया। ये नहर प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, कृत्रिम है। यहाँ से एकदम बीचों बीच से एक नहर बनाया गया। ठीक है, क्यों नहर बनाया गया, यहाँ पे स्थान कम था तो इसको काट के बनाया गया। क्यों बनाया गया, अगर कारण देखें तो समझते हैं कि पनामा नहर दरअसल बनाया क्यों गया। ठीक है, तो बात समझ आएगी। देखिए, पनामा यहाँ है, ठीक है, यहीं पे बीचों से यहाँ पे नहर बना है। क्यों बना से समझते हैं, पनामा क्यों बना नहर। मान लें कि यहाँ पे कोई देश, कोई ले लेते हैं, यहाँ पे मान लें यूएसए का एक यहाँ पे राज्य है कैलिफोर्निया। ठीक है, मान लें कैलिफोर्निया से कोई सामान को निर्यात करना है, या यहाँ से आप कहीं देश से आयात करना है। मान लें कि कैलिफोर्निया से कोई सामान को भेजना है, यानी निर्यात करना है, क्या अफ्रीका का कोई एक देश ले लेते हैं, मोरक्को ले लेते हैं, ये मोरक्को है, यहाँ भेजना है। तो क्या होता था पहले, जब पनामा नहर नहीं बना हुआ था, इधर से कोई रास्ता नहीं था जाने का,
तो यहाँ से जहाज निकलता था, शिप ऐसे ऐसे पूरी प्रशांत महासागर को पार करते हुए ऐसे, तब जाकर यहाँ पहुंचता था मोरक्को। इतनी लंबी समुद्री दूरी तय करने पड़ता था, तो परिवहन के खर्च ज्यादा पड़ेगा, तो सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो लोग पिन सोचे, सब देशों ने बात किया कि भाई इतना दूर तय करने पड़ता है, तो इसका बीच क्या होगा, ऐसा न करें कि यहाँ से हम एक नहर बना दें। तब हुआ कि नहर बनाया गया, यहाँ से एक नहर निकल गया। 1914 में ये नहर बना, 1914 में ये नहर बना था। ठीक है, 1914 में बना। तो पनामा नहर बनने के बाद प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच समुद्री दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो समुद्री व्यापार के दृष्टि से पनामा नहर का बहुत ही आर्थिक महत्व है। ठीक है, इसलिए पनामा नहर बनाया गया। क्यों बनाया गया तो बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं पनामा नहर। ठीक है, अब देखिए यह पनामा नहर, थोड़ा जूम कर दे, समझ आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा नहीं है तो थोड़ा सा करते हैं जूम। अब दिखा, दिखा। देखिए प्रश्न आप ही कर रहे हैं सर, जवाब आप ही दे रहे हैं, दिखा कि ना देखा तो हम बताएंगे सर, तो बताइए आप दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी ना दिखे तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए ये है पनामा नहर। ठीक है, एकदम बीच से यहाँ से गुजरा है, देखिए एकदम यहाँ से ऐसे है। ठीक है, पनामा नहर। अब पनामा नहर जब बना, अब समुद्र का पानी से गुजरेगा, तो इस नहर में पानी का प्रवाह, ठीक है, बहुत ही तेज था। ठीक है, अब पानी का प्रवाह बहुत तेज रहेगा तो जहाज कैसे जाएगा, बहुत तेज रहेगा तो हो सकता है जहाज उलट जाए, तो सामान सब तो चल जाएगा, महासागर में गिर जाएगा। तो बहुत तेज इसमें जल का प्रवाह था, तो जल के प्रवाह को कम करने के लिए इसमें एक झील बनाया गया। यहाँ पे एक देखिए झील है, इस झील का नाम है गतुन झील, जो कि मानव निर्मित झील है, गतुन झील। तो बहुत क्यों बनाया गया गतुन झील, क्योंकि पनामा नहर में जल का प्रवाह बहुत अधिक था, उस प्रवाह को कम करने के लिए, ताकि जहाज ठीक से जाए और आए, एक जहर क्या ना बनाया गया, झील बनाया गया, जिसका नाम है गतुन झील। यहाँ पर देखिए कोलोन है और यहाँ पे पनामा। तो कोलोन और पनामा नहर के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोलोन और पनामा दो महत्वपूर्ण बना। अब देखिए सबसे प्रश्न ये बार बार ये पूछेगा कि पनामा नहर किसको जोड़ रहा है, तो प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में ना रहा प्रशांत महासागर, तो क्या यहाँ पे है खाड़ी, जिसको बोलते हैं पनामा की खाड़ी, ये है कैरेबियन सागर। कैरेबियन से भी बात दिखा रहे थे मैप पे, तो ऐसे भी हो सकता है कि पूछ दे ऑप्शन में कि पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, तो वो भी सही होगा। लेकिन ऑप्शन ज़्यादातर रहता है ज़्यादातर वही रहते हैं, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, इसीलिए निर्माण भी किया गया था। अब यह प्रश्न है कि पनामा में ही क्यों बनाया गया। अब पनामा में बना तो पनामा को फायदा भी हुआ, क्योंकि जो भी जिस देश का जहाज जाता है तो वहां से परिवहन शुल्क लेता है पनामा, है ना। तो पनामा को फायदा हो रहा था, इसको देखकर कोस्टारिका को भी लगा कि हम भी बनाएंगे। कोस्टारिका को लगा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी एक नहर निकाल देंगे, है ना। अगर ये निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो बिजनेस ठप होगा, तब फिर इतना दूर कहे लाएंगे, यहीं से निकल जाएंगे। देखिए जब कोस्टारिका बनाने के लिए सोचा, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े पहाड़ है, विशाल विशाल चट्टान है यहाँ पे, कि उसको काट कर बनाना बहुत मुश्किल है। बनाया तो जा सकता है, लेकिन लागत बहुत आज ज़्यादा हो जाएगा और कमीनी बहुत कम। वही हो जाएगा ना कि मैया से ज़्यादा महंगा है झुनझुना, यानी वही है ना, कहते हैं ना कि 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी, है ना, अहरे आंगनबाड़ी। ठीक है, यानी कमीनी हो गई अठन्नी, खर्चा हो गया रुपया। ठीक है, तो फिर कोस्टारिका ने अपनी प्लान कैंसिल कर दिया कि फायदा नहीं होगा, बहुत लागत आ जाएगा। अब कब क्या होगा कि एक देश है यहाँ पे निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ में वैसा स्थिति नहीं है, यहाँ पे काट कर बनाया जा सकता है। तो निकारागुआ योजना बनाया कि हम एक नहर बनाएंगे, निकारागुआ नहर। ठीक है, वो बनने वाला है, बनेगा कि नहीं मगर योजना है निकारागुआ का। ठीक है, कि जो कि पनामा नहर का ये प्रतिद्वंदी नहर होगा। तो निकारागुआ बनाने की योजना बना ली है, यानी कागज पे है, उसकी योजना बन गई है। चीन का कंपनी उसको बनाने के मतलब प्रस्ताव हुआ है कि बनाएगा, लेकिन बहुत सारे देश इसका विरोध किए कि पर्यावरण का बहुत क्षति होगा,
तो उसके लेकर कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए बनता है कि नहीं, लेकिन ये अपना योजना बनाया हुआ कि हम बनाएंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है यूपीएससी के एग्जाम में कि कौन ऐसा देश है जो पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाने का योजना बनाया है। वो बनाया निकारागुआ। निकारागुआ। चलिए अब हम बात करें अगला जल संधि। अगला है जल संधि, उसका नाम है जुआंडी फुक्का जल संधि। जुआंडी फुक्का जल संधि। हुक्का बोल रहे, हुक्का नहीं है ना, हुक्का मार है ना, हुक्का नहीं फुक्का। देखिए यहाँ पे ऐसा तो दिखा दिए, तो आइए जाते हैं नीचे तक लेकर। चलिए दो दिख रहे हैं। जुआंडी फुक्का जल संधि है क्या, वैनक्यूवर द्वीप है। ठीक है, इस पर बात किए थे, वैनक्यूवर द्वीप है कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर। ये जो जुआंडा फुक्का जल संधि है, जुआंडी फुक्का जल संधि, जैसे बेल आइल जल संधि था न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करा था, उसी तरह से यहाँ है कि ये जो वैनक्यूवर द्वीप को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करेगा, और यह प्रशांत महासागर का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण जो जल संधि है नॉर्थ अमेरिका का वो है कौन, बेरिंग जल संधि, क्योंकि ये दो महाद्वीपों के बीच है। कौन कौन महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, ये बेरिंग जल संधि, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, यहाँ देखिए ये है पूरा आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है, ये बेरिंग जल संधि के हम सकरा भाग है। तो बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। किसको किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं और जोड़ता है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कभी कभी क्या होता है कि एशिया में भी जो ये भाग है वो रसिया का है, यानी रूस का है, और ये जो भाग है अलास्का है। ठीक है, जिसका है यूएसए का भाग है। कहीं ये ना पूछ के बोल देता है कि कौन सी जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है, या यूएसए की राज है एक, ऐसे पूछ देता है कि कौन ऐसी जल संधि है जो रूस और यूएसए की एक राज के बीच है या राज को अलग करती है, वो जल संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए अब सारे जल संधि देख लिए, अब हम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न एक दो देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य मतलब जल संधि, जल डमरू मध्य अलग करता है वह है, अब ये तो बताएं तुम सबसे लास्ट में, बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच क्या है, बेरिंग जल संधि, जो किसको किसको जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो आंसर क्या हो गया, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो किसके कौन कौन, आर्कटिक महासागर, अभी बोले बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है, और अलग किसको, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रहा है, बेरिंग। ठीक है, बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सारे एग्जाम का हम यहाँ कवर कर लेते हैं, है ना, रेलवे का हो, एसएससी का हो, दरोगा का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, सब एग्जाम का हम प्रीवियस ईयर यहाँ पे कवर कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और, देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका बोले, अभी एशिया की जगह जो स्थान है वो उसको नाम दे दिया रूस, और इधर से अलास्का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, अभी बोल रहे थे ना, देखा है, भूल गए तो हम दिखा देते हैं, है ना। देखिए यही है ना बेरिंग जल संधि, रूसिया यानी रूस, और यह अलास्का जो कि यूएसए का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। एशिया और उत्तरी अमेरिका ना देकर क्या दे दिया, उद्देश्य का नाम, स्थान का नाम दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे बना लेंगे, हम लोग तो पढ़ ही लिए कि ऐसे देगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे देगा तो ऐसे बनाएंगे, है जी। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, तो बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग जल डमरू मध्य। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देख रहे होंगे अंध महासागर लिखा है, तो कल तो बताया था ना कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? बोल रहा है कौन सा देश है जो योजना बनाया है? कौन सा देश है? अभी बोले थे निकारागुआ। निकारागुआ जो है पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाने की योजना बनाया है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन एक मध्य अमेरिका। देखिए कल हम बताए थे, अभी भी बताए बताए ना कि कल बताए थे, है ना, कि कनाडा और यूएसए क्या है? एंग्लो अमेरिका का भाग है। और मैक्सिको से लेकर पनामा तक का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल अमेरिका। और ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो ये जो मध्य अमेरिका का भाग, पनामा तो सेंट्रल अमेरिका का विभाग है, लेकिन ऑप्शन है मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका यानी पनामा मध्य अमेरिका का भाग भी है और सेंट्रल अमेरिका का, लेकिन सेंट्रल अमेरिका ऑप्शन में नहीं है तो मध्य अमेरिका हो गया, है ना। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सी नहर है? पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये था प्रश्न। ये थी उत्तरी अमेरिका के जो भी जल संधि थे उस सब जल संधि हम बात कर लिए। अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के में जितने पर्वत हैं और पठार हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।